स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका चुनाव को लेकर आज चुनावी सरगर्मी रविवार को सढौरा में देखने को मिली। जजपा के प्रदेश महामंत्री दिलबाग सिंह नैन आज सढौरा पहुंचे। कुसुम सैरवाल, डॉक्टर अशोक सैरवाल के नेतृत्व में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सढौरा नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के प्रभारी इसमें शामिल हुए। विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से चुनाव को जीतना है। वहीं दूसरी ओर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आज इनेलो द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र से भी कार्यकर्ता आए। साथ ही प्रत्येक वार्ड, सढौरा के प्रत्येक 13 वार्डों से कार्यकर्ता शामिल हुए। दिलबाग सिंह ने आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए और 13 वार्डों के जो प्रभारी थे उन्होंने अपनी यथास्थिति बताई कि इस प्रकार से वो चुनावी दौड़ में कहाँ तक अब तक पहुँचे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से दिलबाग सिंह नैन ने जजपा के कार्यकर्ताओं में चुनावी रणनीति को लेकर जोश भरा और उनका मार्गदर्शन किया। कम से कम हर वार्ड से 5-5 आदमी आप सूची तैयार करें। अब जब भी हो सकता है कमेटी होगी ना, तो उस कमेटी के माध्यम से हम आपके वार्ड में घुसने की आगे की प्लानिंग करेंगे। तो ये नहीं अभी आप ही 5 जाएंगे, हम टीम बना के साथ जाएंगे। ये जितने भी साथ हैं, साढ़े साथ बैठे हैं, पूरा इलाका जानते हैं यहाँ पर, तो ये साथ रहेंगे। हमारे प्रधान जी साथ रहेंगे, जो बीच में जिनकी सारी जानकारियाँ हैं। तो 5-5 मेंबर यानी कि आप अपने अपने वार्ड से जरूर आए। जजपा की बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक वार्ड से 5 लोगों की एक समिति जल्द ही बनाई जाएगी और उन 5 लोगों की देखरेख में ये पूरा चुनाव जो है लड़ा जाएगा। वार्ड में जो है चुनाव की तैयारियां की जाएगी। साथ ही वार्ड में जो मजबूत व्यक्ति होगा उसको प्रत्याशी पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। ऐसा यहाँ पर आज तय किया गया। हमने इस चुनावी बैठक में पधारे जजपा के प्रदेश महामंत्री जो कि चुनाव प्रभारी भी हैं, दिलबाग सिंह नैन से इस चुनाव को लेकर बातचीत की और साथ ही बातचीत की कुसुम सैरवाल से। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे? आज आप यहाँ एक चुनाव प्रभारी के नाते से यहाँ पर आए सढौरा में, तो क्या कुछ देखते हैं जेजेपी के बारे में सढौरा नगर पालिका चुनाव को लेकर? आज हमने मीटिंग ली है जी सढौरा वासियों की जी, और सभी कार्यकर्ता जो थे थोड़े बढ़ चढ़ कर आए हैं, भाग लिया है सभी ने मीटिंग में जी। और सभी की ये एक बड़ी जोर से तमन्ना है कि भी सढौरा जीत हमने निकालनी है सीट को। जी जी जी। इसलिए सभी साथियों का ये फैसला था आज कि सढौरा को हम निकाल के दूसरे जी के हाथ में दें। इसलिए हमने आज मीटिंग ये बुलाई थी और आज हमारी पहली मीटिंग है चुनाव के बारे में जी। हम सभी मिलके चुनाव लड़ेंगे, चाहे चेयरमैनी का चुनाव है, चाहे पार्षद का चुनाव है। 13 की 13 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। तो भाजपा भी अपनी पूरी तैयारी में, तो कहाँ पर किस प्रकार से कुछ विरोधाभास कहीं या फिर कुछ बंटवारा? नहीं, गठबंधन में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। वो तो हाईकमान का फैसला है। हो सकता है हाईकमान अलग लड़े तो हम अलग लड़ेंगे। अगर हाईकमान फैसला कर देगा मिलकर लड़ेंगे तो मिलकर लड़ेंगे। जी जी जी। इसमें कोई विरोधाभास नहीं। तो आज जैसे मीटिंग हुई है तो किस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि भाई वार्डों के सभी प्रतिनिधि आए थे, कैसी उनकी तैयारी है? बिल्कुल सारे तैयार बैठे हुए हैं जी, इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव का बिगुल बजे जी और हम चुनाव मैदान में जाएं। तो प्रदेश की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे जी? आप देख रहे हैं कांग्रेस में बदलाव हुआ है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? कांग्रेस में बदलाव तो कांग्रेस में तो पहले भी ऐसे ही रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। कांग्रेस कभी सुधर नहीं सकती। तो आने वाला समय भी भाजपा और जजपा का ही रहेगा, ऐसा कुछ? भाजपा और जजपा दोनों है। आगे आने वाली जो सरकार बनेगी वो भी भाजपा जजपा की है जी। धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुसुम सैरवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, न केवल एक राजनीतिज्ञ बल्कि एक समाज सेवा को भी समर्पित व्यक्तित्व हैं। तो मैडम जी, आपका स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि प्रत्येक वार्ड में आप सढौरा के अंदर घूमी हैं, बहुत व्यक्तिगत रुचि आप ले रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कितनी रुचि आपके और नगर पालिका चुनाव को लेकर? आज कार्यकर्ताओं में ज़्यादा जोश मेरे को देखने को मिला है, क्योंकि ये विधानसभा के बाद पहला चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव जी जी जी। और सढौरा के लिए बहुत ही मतलब एक, पहले तो लोग यहाँ तैयार नहीं थे कि यहाँ नगर निकाय चुनाव आना चाहिए जी, क्योंकि लोग सभी सरपंची के हित में थे कि भी सरपंची ही रहनी चाहिए जी। लेकिन आज लोगों को ये पता चल चुका है कि निकाय चुनाव तो होंगे ही होंगे जी जी जी। तो आज कार्यकर्ता भी तैयार हो चुके हैं इस चुनाव में जाने के लिए
और अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। और हमने एक 5 लोगों की एक टीम बना करके सभी लोगों के बीच में जाने का कार्य भी आज प्लानिंग बनाई है कि सभी लोग मिल करके इकट्ठे होकर के आज लोगों के बीच में जाएंगे और अपने 13 के 13 वार्ड जो हैं हमारे उस पे सभी मिल करके चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे। क्या कुछ वातावरण नज़र आ रहा है आपको अभी? देखिए, वातावरण तो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि अभी जो निर्णय एक होना है कि हमारा गठबंधन के साथ चुनाव होगा या हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन हमारे फिर भी हम अपने पार्टी के लेवल पे सभी अपने अपने लेवल पे तैयारी पे जुट चुके हैं। अगर हमारा समझौता रहता है, क्योंकि समझौता हमारा चलेगा ही चलेगा जी, तो हो सकता है कि इकट्ठे चुनाव हो, तो तब भी हमने उसी हिसाब से प्लानिंग शुरू कर दी है। और अगर हमें अलग अलग लड़ना पड़ेगा तो हमने उस हिसाब से भी प्लानिंग शुरू कर दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इधर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में इनेलो द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक वार्ड के चुनावी प्रभारी द्वारा अपने चुनाव से संबंधित रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत की गई। आप सबका बहुत स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत से, आप सबके सहयोग से हम इस इलेक्शन को जरूर जीतेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर आए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, हर वार्ड से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं 6 नंबर वार्ड से मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मैं अपनी ड्यूटी को मेरी भाई से काम कर रही हूँ। मेरे साथ नैन्सी जी हैं समापुर से और रतनवीर जी हैं समापुर से। हमने 10 पर्चे कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारे पास 13 पर्चे भी बाकी हैं, उनको भी मैं जल्दी से अभी आप कहते हैं घोषणा की, आप कहते हैं मेरी कोई समस्या है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़े हैं, ऐसे भी हैं, तो उसी के लिए हो जाता है। यदि आप जीत जाएंगे, जतवाने नहीं, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बेरोजगार नहीं छोड़ेगी आपके बच्चों को। आपने कहा था ना छत्रवानी यानी हमारे देश के दौरा हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का लड़ रहा है और यहाँ हमेशा MLA बनते रहे। मैं सभी साथियों से जो मेरी मुद्दे में से बढ़ रहे हो, मैं सभी से अपील करूँगा कि पार्टी के साथ यहाँ इतनी जल्दी में अपने समय निकाल किया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया साथियों। मैंने अभी देखा कि कुछ हमारे जो साथी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु स्टेज पे आके अपनी बात कहने में वो थोड़ा सा शर्माते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भाषण नहीं देना है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी हम बैठे हैं, हमें किसी भाषण नहीं देना। हम सारे कैसे हैं, हमें किसी को भी कोई भी बीजेपी की तरह कोई भी भाषण देना नहीं आता। हम सारे ही सारे जो हैं एक कॉमन मैन की तरह है, आम आदमी की तरह। क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा भाषण देगा। आप एक चुनाव प्रभारी के रूप में यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, शामिल हुए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ हवा आपको नज़र आ रही है? आपने देखा होगा कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग जहाँ पे आए हैं, ये लोग वोट डालने वाले तो हैं, ये डलवाने वाले लोग हैं। जी जी जी, ये मुख्य लोग हैं जो बूथ इंचार्ज हैं या पन्ना प्रमुख लोग हैं, ये उस तरह के सभी साथी आए हैं जी। और हमें पूरा विश्वास है कि सडौरे की जो जनता है वो इंडियन नेशनल लोकदल को अपना साथ देगी, सहयोग देगी, प्यार देगी। और जो पिछले 10 साल से जो हमारे इस सडौरे हलके में ना किसी की डेवलपमेंट हुई है, ना किसी को नौकरी मिली है, सब नौजवान बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बिना कोई काम के घूम रहे हैं और किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। वो सब चीज़ देखते हुए लोग जो है इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देंगे, क्योंकि चौटाला साहब की सरकार में इस इलाके में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। जी जी। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट थी वो सडौरा हल्के में हुई थी। यहाँ बहुत पुल बनाए गए थे, रास्ते, नई सड़कें बनाई गई थी, बहुत कार्य करे गए थे और बहुत बच्चों को नौकरियाँ दी गई। जी जी जी। तो उसी के मैं कह सकता हूँ कि उसी को देखते हुए लोग जो है अपना सहयोग जरूर देंगे। जी जी। तो प्रदेश की राजनीति जैसा आप देख रहे हैं आज का माहौल, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? आज पूरे प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है
और जहाँ जेजेपी के गठबंधन की दोनों की सरकार है, इससे तो लोगों ने मन बना लिया है कि इनको हटाना। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और कब इनको हटाया जाए। और लोग जो कांग्रेस है, कांग्रेस में खुद ही इतनी लड़ाई है जी कि उनके हर गली मोहल्ले में जी जी उनके अलग अलग गुट हैं जी। जिस एक गुट को कोई पद या पार्टी टिकट देती है, दूसरा पूरे का पूरा दूसरी पार्टी जो उनके साथी हैं उसकी मुखालफत करनी शुरू कर देते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ लोगों का जो विश्वास है वो इंडियन नेशनल लोकदल पे है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है वो सब लोग इकट्ठा रहते हैं और ये माना जाता है कि जिस परिवार में एकता रहती है वही परिवार आगे बढ़ता है और लोगों की इमदाद करता है। और जिस परिवार में खुद में लड़ाई है तो वो दूसरों की भलाई क्या करेगा। जी जी जी। तो इसलिए जो इंडियन नेशनल लोकदल है इसी की सरकार बनेगी लोगों के सहयोग से। जो लोगों के मन है, आज जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो लोगों का सभी पार्टियों से परेशान है। लोग ये चाहते हैं कि कब इलेक्शन आए और हम वोट डाल के बटन दबा के इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बने। तो क्या कह सकते हैं कि नगर पालिका चुनाव से सडौरा होंगे तो चेयरमैन पद पर इनेलो का ही उम्मीदवार काबिज होगा? देखिए, ये तो जनता ने अपना मन बनाना है, सोचना है और उन्होंने अपना मत देना है। लेकिन जो हम लोगों से मिलके जो उनके विचार सुन रहे हैं उससे हमें पूरा विश्वास है कि इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ एमसी भी सभी बनेंगे और चेयरमैन भी बनेंगे। एक तरफ जहां रेस्ट हाउस सढौरा में जजपा की एक विशेष बैठक सढौरा हल्का अध्यक्ष संजय रत्तुवाले के प्रयासों से उनकी अध्यक्षता में एक आयोजित की गई, जिसमें जजपा के प्रदेश महामंत्री दिलबाग सिंह नैन, डॉक्टर कुसुम शेरवाल जो कि महामंत्री हैं, और साथ ही अशोक शेरवाल जो कि एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जजपा के, वो पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली और कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया और ये टिप्स दिए कि किसी भी तरीके से हिम्मत करके इस चुनाव को जीतना है। एक चुनावी माहौल वो तैयार करके गए। सढौरा के असंख्य कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे और उसी तरह दूसरी तरफ युवा इनेलो नेता विपुल बख्शी एवं संदीप गुर्जर की अध्यक्षता में उनके प्रयासों से एक बेहतरीन बैठक कार्यकर्ताओं की लक्ष्मी नारायण मंदिर सढौरा में आयोजित की गई, जिसमें भी प्रत्येक वार्ड के प्रभारी ने अपना वहां पर व्रत निवेदन किया, जानकारी दी कि किस प्रकार की तैयारियां इनेलो द्वारा की गई हैं और लगातार वे प्रयास में हैं कि इस चुनाव को इनेलो जो है हर हालत में जीतेगी। तो दोनों पार्टियों ने आज अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया, साथ ही फीडबैक भी ली। भाजपा पहले से ही चुनावी रण में काफ़ी लंबे समय से उतरी हुई है, वार्ड अनुसार बैठकें वो कर चुकी हैं, पन्ना प्रमुखों की बैठक, बूथ अध्यक्षों की बैठक उनके द्वारा लगातार जारी है। तो इस चुनावी माहौल से लग रहा है कि चुनाव की घोषणा, चुनाव का बिगुल किसी वक्त भी बज सकता है। स्टेट न्यूज़ 71।